हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी लोग। आज आप सभी का फिर से स्वागत है तहसीन वर्स पे। आज आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अगेन ऑन तहसीन वर्स, यानी तहसीन की दुनिया में आप सभी का स्वागत करता हूं तहे दिल से। एंड आज हम लोग कवर करने वाले हैं इज मैटर अराउंड अस प्योर, जो कि केमिस्ट्री केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 आता है हमारे क्लास 9 सिलेबस में। एंड इसको हम लोग बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे, बिल्कुल ही इजीएस्ट वे में हम लोग इसको समझेंगे। एंड हर एक टॉपिक को समझेंगे, हर एक टॉपिक को पढ़ेंगे। एंड एक भी टॉपिक जो आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं, कोई भी चीज इसमें मिस नहीं होगा। तो हेलो, मेरा नाम है तहसीन रजा एंड IIT एस्पिरेंट एंड आई एम इन क्लास 11th। सो चलिए आज हम देखते हैं, आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे। इस पूरे चैप्टर में हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं, होमोजेनियस, हेट्रोजीनियस। होमोजेनियस में आता है कॉफी, स्टील। हेट्रोजीनियस में आता है पिज्जा, चॉकलेट चिप कुकीज। ये सभी चीजें हमारे अलग अलग ग्रुप में बढ़ जाती हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं कि इज मैटर अराउंड अस प्योर किस बारे में होने वाला है, किस के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं, ये हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले आज हम लोग समझेंगे इंट्रोडक्शन। भैया अगर हम लोग किसी से भी मिले, जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे एक अच्छा सा चैप्टर शुरुआत कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये जरूरी है कि हम लोग उसके बारे में पहले हम लोग पता कर ले। तो चलिए हम अभी पता करते हैं। सबसे पहले अच्छे से मैंने साफ कर लिया है अपने सॉफ्टवेयर को, ताकि मैं अच्छे से यहाँ पे लिख सकूं। लेकिन थोड़े थोड़े स्क्रैचेस आ गए हैं यहाँ पे, सॉरी। इस स्क्रैचेस को मैं जल्द से जल्द रिमूव करने की कोशिश करूंगा। एंड कोशिश करूंगा कि इसके ऊपर भी मैं टेम्पर्ड ग्लास लगवा दूं। ओके, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन के ऊपर हम बात करते हैं। इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या जानने वाले हैं। हम तो पहले चैप्टर से ये बात जानते हैं कि हर एक चीज जो हमारे आसपास है, हर चीज को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एवरीथिंग प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग, present in our surroundings made up of made up of matter। कि हम लोग के आसपास जितनी भी चीजें हैं, वो सभी चीजें किस चीज से मिलकर बनी हुई है, तो वो सभी चीजें हमारे मैटर से मिलकर बनी हुई है। एंड इसी मैटर के ऊपर हमारा पूरा चैप्टर समाप्त होगा। एंड अच्छे से हर एक चीज के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। मैटर के ऊपर ही हर एक चीज है। क्या सभी मैटर प्योर है? नो। ओके, क्या? नो। क्यों नहीं है, वो भी मैं आप लोगों को इस चैप्टर में समझाऊंगा। नो, 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 ऑल मैटर इज नॉट प्योर। अब भैया प्योर किससे कहते हैं, हम लोग समझेंगे कैसे कि कौन सा चीज प्योर है, कौन सा चीज प्योर नहीं है, कौन सा चीज इम्प्योर है। इन सभी चीजों के बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं सब्सटेंस के दो प्रकार। देखो, सब्सटेंस एक होता है हमारे पास प्योर सब्सटेंस, प्योर होता है। एंड दूसरा होता है हमारे पास इम्प्योर, इम्प्योर होता है। करते हैं कलर चेंज एंड अच्छे से समझते हैं। तो देखो, प्योर क्या होता है? मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, एटम्स और मॉलिक्यूल्स, कुछ भी हो सकता है। प्योर क्या है? मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, मेड अप ऑफ, एक मिनट, मेड, नहीं यहाँ पे कलर मेरे हिसाब से आपको नहीं दिख रहा होगा। इस कलर के ऊपर मैं कलर को थोड़ा सा क्या कहता हूँ, लाइट कर देता हूँ। पीला कलर चूज कर लेते हो। ओके, ये तो हमेशा दिखता है, ये दिखता है। ओके, तो क्या होता है ये? मेड अप ऑफ, एक सेकेंड, मेड
above one kind of particle, one kind of particle। जैसे पार्टिकल्स में सिर्फ O2 भी आ सकता है, एक पार्टिकल है ये। H2O का भी, H2O भी एक पार्टिकल है एंड इसके ढेर सारा अगर ला दे तो वो पूरा पानी का सुनामी आ जाएगा भाई साहब। अगर हम लोग वहाँ पे CO2 ला दे तो CO2 एक पार्टिकल है एंड इसके मिला के हम लोग ढेर सारे CO2 का एक गड्ढा बना सकते हैं, एक ढेर बना सकते हैं। तो ये सभी चीजें हमारे पार्टिकल्स के अंदर आती है। ओके, अब हम चलते हैं अगले पे जो कि है इम्प्योर। ओके, ये देखो इम्प्योर। इम्प्योर क्या होता है? मेड अप ऑफ टू और मोर काइंड्स ऑफ पार्टिकल, मेड ऑफ made of two or more than more than two kinds of particle। इसमें क्या होता है कि अगर हम लोग H2O के अंदर NaCl वगैरह वगैरह कुछ भी अगर मिला देना तो ये सभी चीजें हमारे इम्प्योर के अंदर आ जाती है। लेकिन अगर कोई चीज सिर्फ एक पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है वो होता है हमारा प्योर सब्सटेंस एंड उसको हम लोग बोलते हैं कि ये चीज प्योर है। अब एक एग्जांपल मैं देता हूं अगले पेज पे, एक एग्जांपल। जैसे डिस्टिल्ड वाटर क्या है? डिस्टिल्ड वाटर एंड दूसरा एग्जांपल है टैप वाटर। हम लोग इजीली बता सकते हैं, हम लोग अक्सर अपने घरों में सुनते रहते हैं कि इस पानी में आयरन ज्यादा है, इस पानी में नमक ज्यादा है क्योंकि वो नमकीन लगता है, इस पानी में मैग्नीशियम ज्यादा है। ये सभी चीजें हम लोग आसानी से सुनते हैं। तो वो क्या होता है? वो होता है हमारा टैप वाटर। ओके, वो चीज होता है हमारा टैप वाटर। तो टैप वाटर क्या है? ये है हमारा इम्प्योर सब्सटेंसेस, इम्प्योर सब्सटेंस, क्योंकि उसमें मैग्नीशियम भी है, आयरन भी है, अलग अलग तरीके के मिनरल्स भी है, न्यूट्रिशंस भी है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन अगर हम लोग डिस्टिल्ड वाटर की बात करें तो ये सिर्फ, ये देखो ये है प्योर एंड कंटेन ओनली, कंटेन्स ओनली H2O particles, H2O particles। इसके पास सिर्फ H2O के पार्टिकल्स हैं। तो ये चीज हम लोग आसानी से समझ गए कि डिस्टिल्ड वाटर प्योर सब्सटेंस है एंड टैप वाटर इम्प्योर सब्सटेंस है। क्यों है? इन सभी चीजों के मैंने कारण भी बता दिए। अब हम चलते हैं प्योर सब्सटेंस के एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के ऊपर। ओके, अगर मैं चाहूँ ना तो मैं संडे तक इस पूरे चैप्टर को समाप्त करके आगे के चैप्टर से पढ़ सकता हूँ, क्योंकि हमारे पास है भैया अक्टूबर या फिर ज्यादा से ज्यादा नवंबर तक का समय। क्योंकि अगर हम लोग उस समय तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर ले एंड उसके बाद जब हम लोग अपने वन शॉट्स के ऊपर आएंगे, रिविजन्स के ऊपर आएंगे, आगे चल के हम लोग अलग अलग क्वेश्चंस को लगाएंगे। अगर सीबीएसई हमारे लिए भी कुछ लाता है तो उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग ट्राई करेंगे, नए नए पैटर्न्स को समझेंगे, तो उसमें हमें बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। ओके, तो हम लोग चाहते हैं कि अगले महीना नहीं, सितंबर एंड अक्टूबर तक अपना सिलेबस लास्ट तक खत्म कर दें किसी भी तरीके से। अगर ज्यादा से ज्यादा हो सके तो नवंबर तक खत्म कर दें, ताकि हमारा अगला वन शॉट जो सीरीज आने वाला है उसके लिए हमें कोई दिक्कत ना हो। अब हम चलते हैं आगे एंड समझते हैं कि प्योर सब्सटेंस के कितने प्रकार हैं। प्योर सब्सटेंसेस, प्योर सब्सटेंसेस, इसके हमारे पास दो दो प्रकार है। सबसे पहला एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स एंड साथ ही साथ ये है दूसरा कंपाउंड, कंपाउंड्स। तो देखो हमारे पास दो प्रकार खड़े हैं यहाँ पे, एक है एलिमेंट, एक है कंपाउंड एंड ये दोनों प्रकार किसके हैं? प्योर सब्सटेंसेस के प्रकार हैं। किसके हैं? प्योर सब्सटेंसेस के प्रकार। कैसे, क्या क्या है इसमें, इन सभी चीजों के ऊपर हम लोग आसानी से चर्चा कर सकते हैं। देखो इसके अंदर दो और चीज आती है, तीन चीजें जिसके बारे में हम लोग को सिर्फ जानना है। लेकिन जैसे कि अगर हम लोग एस चांद ले ले एंड बहुत बड़े बड़े जो किताब अगर हम लोग ले ले उसको बहुत ज्यादा ही एक्सप्लेन कर दिया गया है, जितने की हमारी ज्यादा जरूरत है ही नहीं। बस मैं उसको अच्छे से बता दूंगा वो क्या होता है, बस आपको वही लिख के चले आना है और उससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है।
तो हम चलते हैं अब सबसे पहले एलिमेंट्स के ऊपर। ओके, एलिमेंट्स के ऊपर हम टपकते हैं भाई साहब। तो देखो, सबसे पहले हम समझेंगे एलिमेंट्स के बारे में। एलिमेंट्स, एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, मेड अप ऑफ ओनली, made up of only one kind of atom, सिर्फ एक काइंड ऑफ, सिर्फ एक तरीके के एटम से मिलके एलिमेंट बना हुआ होता है। एंड इसी के बारे में हम लोग अक्सर पढ़ते रहते हैं कि इट इज एलिमेंट, इट्स एलिमेंट, इट्स एलिमेंट। यही चीज है भाई साहब। इसको हम लोग और भी कांट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर फॉर्म्स, कांट बी broken into its constituents। भाई साहब, इसको हम लोग और इसके प्रकार नहीं बना सकते हैं, इसके और प्रकार नहीं होते हैं, यही एक चीज है। क्योंकि देखो, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आता है हमारा O, ये अगर दो मिला दे तो हो गया O2। क्या हम लोग, अगर हम लोग सिर्फ एक ओ ले ले एंड उस ओ को क्या हम तोड़ के उसमें से क्या क्या निकाल सकते हैं? क्या हम उसमें से ओ अलग कर देंगे और उसमें कुछ और चीज है? नहीं है भाई साहब, यही तो एक चीज ही है, ओ है, ओ है, ऑक्सीजन है ही। अब इसको हम तोड़ ही नहीं सकते, तो ये सभी चीजें क्या है? एलिमेंट्स हैं। अब देखो, एलिमेंट्स के भी दो तीन प्रकार है, एलिमेंट्स के भी अपने तीन प्रकार है। एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के तीन प्रकार कौन कौन से? सबसे पहला है मेटल, दूसरा है नॉन मेटल, दूसरा नॉन मेटल, तीसरा मेटलॉइड्स। इस पे आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आती होगी मेटलॉइड्स के ऊपर। एंड मैं मेटलॉइड्स के तीन एग्जांपल भी दूंगा, हर एक चीज के तीन तीन एग्जांपल दूंगा, तीनों के फीचर्स भी बता देता हूँ, आपको हर एक चीज अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ओके, अब हम चलते हैं भाई साहब मेटल्स के ऊपर। मेटल्स, मेटल्स के ऊपर चलते हैं एंड समझते हैं कि मेटल्स क्या होते हैं। देखो, मेटल्स के एग्जांपल सबसे पहले हम लोग समझते हैं आयरन, सिल्वर, गोल्ड, ये सभी चीजें मेटल है। अब क्यों है वो आपको पता चलेंगे प्रॉपर्टीज से। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज एंड प्रॉपर्टीज से आपको समझ में आएगा कि गोल्ड मेटल क्यों है। गोल्ड तो हार्ड उतना नहीं होता है, वो तो बहुत ज्यादा मुलायम होता है। साथ ही साथ उससे क्या हम कर सकते हैं, ये भी एनसीईआरटी के अंदर ये एक चीज दिया गया है जो कि कोई कोई स्कूल पूछता है, कोई कोई नहीं पूछता है, तो मैं उसको भी कवर करते हुए चलूंगा। सबसे पहले ये होता है लस्ट्रस। लस्ट्रस, ये क्या होता है? लस्ट्रस मतलब चमकीला, ये चमकता है। अगर इसके ऊपर हम लाइट मारे, अगर ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में है, इसके ऊपर कुछ कार्बन वगैरह नहीं चिपका, अगर सिर्फ हम आयरन ले ले तो आयरन भी चमकता है। अगर हम लोग सिर्फ सिल्वर ले ले तो वो भी बहुत ज्यादा चमकता है। तो ये होता है हमारा लस्ट्रस। दूसरा है हमारे पास मेलिएबल। मेलिएबल मतलब इसको हम लोग कैन कैन बी चेंज्ड, कैन बी चेंज्ड into into a thin शीट। इसको हम लोग एक शीट बना सकते हैं, पतला सा चदरा बना सकते हैं। आप लोग सुनते होंगे ना, अलमारी का चदरा खराब हो गया है, वो यही चीज है। इसको हम लोग पीट पीट के लमड़ा सकते हैं, इसको फैला सकते हैं, प्लेन बना सकते हैं। तो देखो, ये हो गया हमारा सबसे पहला प्रॉपर्टी, ये हो गया हमारा दूसरा प्रॉपर्टी। सी मैं यहाँ पे ऊपर लिखता हूँ, एक ही पेज में मैं कवर करता हूँ, देखता हूँ होता है कि नहीं। तीसरा है हमारे पास डक्टाइल। डक्टाइल से क्या होता है? वायर बना सकते हैं हम। एंड जो गोल्ड होता है, गोल्ड जो होता है, अगर हम लोग वो 1 ग्राम ले ले तो 1 ग्राम से 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर बन सकता है। ये आपको याद रखना है, एनसीईआरटी के अंदर एक येलो बॉक्स के अंदर इस चीज को दिया गया है। और देखो, इससे हम लोग करंट पास कर सकते हैं, गुड कंडक्टर होता है, गुड
कंडक्टर होता है। इससे अगर हम तार जोड़ दे दोनों बगल से तो हमारा करंट पास हो जाएगा। दूसरा है हमारे पास नन मेटल। दूसरा नन मेटल। नॉन मेटल के कुछ एग्जांपल्स लिख देता हूँ, जैसे कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, वुड, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। ये सभी चीजें क्या है? ये सभी चीजें हमारे जितने भी गैसेस हैं वो सभी चीजें हमारे नॉन मेटल्स हैं। एंड इसके जो प्रॉपर्टीज हैं वो बहुत ज्यादा इजीली हम लोग समझ सकते हैं। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज कौन कौन से हैं इसके? सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है वो है डल। डल, डल यानी बदसूरत, चमकता नहीं है ये। डल, ये चमकता बिल्कुल नहीं है। अगर इसके ऊपर हम लोग लाइट मार दे फिर भी कुछ नहीं होगा। ब्रिटल, दूसरा है हमारे पास ब्रिटल। ब्रिटल, ब्रिटल यानी टूट जाना, टूट जाता है, टूट जाना। अगर हम लोग इसको ठोके, जैसे कि अगर हम मेटल को एक थिन शीट में बदल सकते हैं, वायर्स बना सकते हैं, ये नहीं होगा, ये टूट जाएगा। साथ ही साथ जो सी हमारा इसका प्रॉपर्टी है वो है बैड कंडक्टर। कंडक्टर का मतलब ये नहीं है, ये ना हीट भी ट्रांसफर नहीं कर सकता है, लेकिन मेटल्स हीट ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर हम चले मेटालॉइड्स के ऊपर, मेटालॉइड्स, मेटालॉइड्स के ऊपर अगर हम चले तो वो तो और ज्यादा इजी है। इसके इसका सबसे पहले हम एग्जांपल देख लेते हैं मेटालॉइड्स का। एक है एग्जांपल बोरॉन, बोरॉन। साथ ही साथ एक है हमारे पास सिलिकॉन, सिलिकॉन। साथ ही साथ हमारे पास आता है आर्सेनिक, आर्सेनिक। ये तीन है हमारे पास, इसको आप लिख सकते हैं। एंड ये shows the property of, shows the property of, shows the property of both metal and metal and non-metal, एंड नॉन मेटल। देखो मैंने ये जो तीनों बताया, मेटल, नॉन मेटल, ये सभी चीजें, इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। उन सभी को मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगा लास्ट में, जिसमें रहेगा कि इज मैटर अराउंड अस प्योर, एक्सेप्शंस। उन सभी चीजों को आप देख सकते हैं एंड समझ जाएंगे कि क्या क्या इसमें हमें बताया गया है। तो देखो यहाँ पे होता है हमारा एलिमेंट समाप्त। अब हम चलते हैं कंपाउंड के ऊपर। आई थिंक हमें कंपाउंड आज पढ़ लेना चाहिए, और उसके बाद हम चलेंगे मिक्सचर्स के ऊपर। तो हमारा आज प्योर सब्सटेंस लगभग लगभग खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो भी टॉपिक्स आएंगे उनको हम लोग लाइन वाइज समझने की कोशिश करेंगे। ओके, अब हम चलते हैं कंपाउंड्स के ऊपर। कंपाउंड्स, कंपाउंड्स क्या है? ओके, कंपाउंड्स मेड अप ऑफ टू और मोर देन टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंपाउंड बनाते हैं। देखो इसको आसानी से समझते हैं कि टू और मोर देन, टू और मोर देन टू एलिमेंट्स combine chemically, combines chemically in a fixed ratio, fixed ratio। जैसे अगर हमारे पास पानी है, जैसे कि अगर H2O है अगर हम लेते हैं, तो ये भी क्या है? ये भी एक कंपाउंड है, ये भी एक कंपाउंड है। कैसे? अगर हम लोग H ले लें, H, तो ये हमारे पास दो ही होने चाहिए एंड O भी सिर्फ एक ही होना चाहिए। ये होता है 2 ग्राम एंड ये होता है हमारे पास 16 ग्राम। दोनों मिला के हमारे पास 18 ग्राम ही आएगा। इस तरीके से एक फिक्स रेशियो मिला कि हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग 2 ले लेंगे, इसको हम लोग 1 ले लेंगे। 2/8, 2/16 के रेशियो में आया 2/8, यानी 1:8 रेशियो बाई मास ये लेता है। अब बाई नंबर कैसे लेता है? बाई नंबर लेता है
2:1। बाई नंबर में हाइड्रोजन ज्यादा होता है, बाई मास में ऑक्सीजन ज्यादा होता है। इस तरीके से हमारा जो H2O होता है वो फॉर्म होता है। लेकिन ये बिल्कुल ही अलग अलग फीचर्स दिखाता है। जैसे कि अगर हम H2O में अगर हम बात करें, तो देखो H2O मैंने लिया ना, तो जो H है वो आग लगता है, आग लगता है इसके अंदर, ये आग में लग जाएगा, आग लगता है। O है, आग लगाता है, आग बढ़ाता है। अगर ऑक्सीजन है तो आग लगेगा और बढ़ेगा, आग बढ़ाता है। एंड अगर हम H2O ले ले, जो हमारे कंपाउंड मिल गया, दोनों एलिमेंट से अलग अलग काम करता है। H2O आग बुझाता है। इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया कि कंपाउंड अपने एलिमेंट्स जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, अगर हम लोग उसको दो टुकड़े करें तो हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स मिलेंगे उन सभी से बिल्कुल ही अलग एक अलग प्रॉपर्टीज भी जनरेट करता है। कल के जो लेक्चर आएगा उसमें हम लोग मिक्सचर्स समझेंगे, टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स भी हैं वो सभी समझेंगे, सॉल्यूशंस वगैरह। इसको कवर करने में हमें ज्यादा लेक्चर्स की जरूरत पड़ सकती है आई थिंक। मैंने तो सोचा था इसको 2 लेक्चर में कवर करेंगे, लेकिन नहीं, ये चैप्टर बहुत ज्यादा लंबा हो सकता है। तो सॉरी बोलने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में अच्छे से। थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो। अगर आपको ये अच्छा लगा ना, प्लीज कमेंट में आई लव यू भैया लिख देना, आई लव यू भैया, ओके। या फिर आई लव यू, आई लव, आई एक हार्ट बना के तहसीन वर्ड्स लिख देना, ओके। मैं समझ जाऊंगा कि आपको ये बहुत ज्यादा अच्छा लगा, ओके। अब हम चलते हैं, खत्म करते हैं आज का हमारा लेक्चर। एंड अगले लेक्चर से हम लोग मिक्सचर्स वगैरह के बारे में बात करेंगे। इसी तरीके से नॉर्मल तरीके से हम लोग बात करते हुए हर एक टॉपिक्स को समझने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, कोई भी चीज आपको हवा हवा में ना चला जाए। इसलिए मैं नॉर्मल भाषा में बात करता हूँ अपने लेक्चर्स के अंदर। चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।